मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटरमिनेंट टॉपिक के अंदर नया स्टार्ट कर रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहे हैं, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहे हैं और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहे हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म निकाल पा रहे हैं। हमने एक शॉर्टकट मेथड भी देखा था, सारस मेथड। तो डिटरमिनेंट किस टाइप से निकाल रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं इसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स का मतलब क्या है, कोफैक्टर का मतलब क्या है, ये हम देख रहे हैं। तो ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर आ रहा है। माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं कि एम से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल एम से। कोफैक्टर को किससे डिनोट कर लेते हैं, सी से या फिर कैपिटल ए से। किसी से भी डिनोट कर सकते हैं आप, आपको सी से मिले या फिर ए से मिले, या आप भी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब निकाल कैसे रहे हैं, तो सबसे पहले हम माइनर के लिए 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट फॉर्म लेते हैं कि एलिमेंट किसके ले रहे हैं डिटरमिनेंट के, कि अपन ने ले लिए एक डिटरमिनेंट फॉर्म ए बी सी डी, ये डिटरमिनेंट फॉर्म ले लिए। अब इनके माइनर ये मान लेते हैं कि ये ए डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इस एलिमेंट्स इस डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट फॉर्म के एलिमेंट्स का माइनर्स क्या होगा। तो माइनर्स जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सब का माइनर निकलेगा। किस टाइप से निकल रहा है, तो हमको सबके लिए निकालना पड़ेगा। जैसे M11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट, ये भी इसी टाइप से डिनोट हो रहा है कि M आई जे हम जैसे ले रहे थे, आई डिनोट कर रहा है रो को और जे कर रहा है कॉलम को। तो ये क्या आया 11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। M12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो माइनर कैसे निकाल रहे हैं, M11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उनको कट कर लेते हैं एक बार। तो इनको जब कट किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब हम कट कर रहे हैं, तो क्या नंबर बच रहा है, सिर्फ डी बच रहा है। तो M11 का आंसर तो क्या आ गया, डी। मतलब माइनर किसका, माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या आया, डी आ गया। ऐसे ही M12 ले रहे हैं, तो M12 कैसे निकल के आ रहा है, तो M12 निकल रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम कट कर रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड जो लिखा हुआ है वो हम कट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब कट किया तो क्या बचा, सी। ऐसे ही M13 तो है नहीं, 21 कर रहे हैं, 21 का मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच जाएगा, बी। और नेक्स्ट में आ रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम। M22 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम कट हो रहा है, तो क्या बच गया, ए। तो ये हमने 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के जैसे डिटरमिनेंट फॉर्म के थे, तो उसके माइनर हमने निकाल लिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब हमने कट किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट किया, तो क्या एक एलिमेंट बचा, डी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या माइनर आ गया, डी। ऐसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट किया तो क्या बचा, सी बचा। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कट कर रहे हैं तो बी बचेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को कट कर रहे हैं तो ए बच रहा है। तो ये इनके क्या हो गए, माइनर्स आ गया। और माइनर्स किससे डिनोट कर रखा है हमने, एम से डिनोट कर रखा है। तो ये ए डिटरमिनेंट था, ये डेल्टा था। तो माइनर के लिए अगर आपको डिटरमिनेंट फॉर्म लिखनी हो तो क्या आ जाएगी, जैसे माइनर के लिए हो जाएगा M11 M12 M21 M22, मतलब जो एलिमेंट था उसी की जगह उसके क्या लिख दिए, माइनर लिख दिए। तो इधर से क्या आ रहा है, M11 की वैल्यू क्या आ गई, डी आ गई, और M12 की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई, M21 की वैल्यू क्या आई, बी आई, और M22 की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। तो माइनस 2 ऑर्डर फॉर्म के लिए क्या आ गया हमारे पास कि डी सी बी ए, इस टाइप से हमने माइनर निकाला। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं, जैसे इसका हमने माइनर निकाला, अब कोफैक्टर निकालते हैं इन्हीं टर्म्स का। तो कोफैक्टर कैसे निकल रहा है, ये माइनर निकाल दिया। कोफैक्टर को या तो ए से डिनोट करते हैं हम या सी से करते हैं। तो ए से किया अगर हमने, तो वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, M11 के इक्विवेलेंट ही आ रहा है। मतलब A11 जब हम निकाल रहे हैं तो किसके इक्विवेलेंट है, M11 के इक्विवेलेंट है। तो डिफरेंस क्या आया इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि A11 हमने कोफैक्टर लिया तो इसको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है और -1 की पावर भी लेके चलनी है। पावर क्या लेके चलनी है, i प्लस जे। ये फॉर्म क्या हो जाएगी, जैसे कोफैक्टर कैसे निकल रहा है, aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे m i j। ये इसकी फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट देखते हैं अपन, तो फर्स्ट रो i और j क्या है, 1 1, तो 1 प्लस 1 कर रहे हैं अपन इसको, तो कितना आ गया, -1 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, इवन हो गया। तो माइनस की पावर अगर इवन में जा रही है
तो क्या आया, सिर्फ M11 आया, और M11 था क्या, यहाँ D था, तो ये आ गया D। तो A11 की वैल्यू क्या हो गई, D हो गई। ऐसे ही A12 जब हम कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 2 कर रहे हैं, और ये आ जाएगा M12, तो माइनस की पावर 3 हो गई ये, तो माइनस की पावर 3 हो तो ऑड हुआ, ऑड का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव M12 था कितना, C था, तो ये आ गया C। ऐसे ही A21 करेंगे तो A21 की क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि 1 का मतलब क्या आ गया, -1 टू द पावर 2 + 1 M21, तो ये भी ऑड हो रहा है, तो M21 कितना था, B, तो ये आ जाएगा माइनस का B आ जाएगा। और A22 निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 M22, तो ये पावर कितनी हो गई, इवन हो गई, तो माइनस की पावर इवन आ रही तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो और M22 था कितना, A, तो ये हो जाएगा A। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाले। तो कोफैक्टर कैसे निकल के आ गए, कोफैक्टर हम ये निकाल रहे हैं, तो ये हमने माइनर लिखा था अभी, अब कोफैक्टर कैसे लिख देंगे, इस टाइप से लिख देंगे कि A11 जगह तो आ गया D, और 12 की जगह आ गया -C, 21 की जगह आ गया -B, और 22 की जगह आ गया A। ये हमने क्या निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल दिए। ये हमने किसके लिए लिए हैं, टू ऑर्डर डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए लिए हैं। फिर डिटरमिनेंट किस फॉर्म में निकलता है, स्क्वायर फॉर्म में निकलता है। उसकी शेप किस में होती है, स्क्वायर ही होती है, कि जितनी रोज है उतनी ही कॉलम होती है। तो अभी हमने देखा 2 के लिए, जो कि इजिली कैलकुलेट हो गया, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। 3 ऑर्डर के लिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा, सेकंड ऑर्डर वाला तो हमने कर लिया। अब थर्ड ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट के देखते हैं कि इसके माइनर और कोफैक्टर कैसे निकल रहे हैं। तो इसमें कंडीशन क्या थी कि उसके लिए तो डायरेक्ट निकल गया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने कट की तो एक ही एलिमेंट बच रहा था, या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कट करी थी तो एक ही एलिमेंट बच रहा था। लेकिन इसमें जब कट करेंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे, और उनको क्या है, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो वही जाएगा, उसमें A11 A12 A13 उन्हीं को यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्म है, तो इसका माइनर हम निकालते हैं, वही M11। तो 11 का मतलब करना आपको प्रोसेस वही है जो आपने 2 ऑर्डर के अंदर किया था, क्या कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट किया था। तो इसमें भी अब इसको हम डायरेक्ट कैंसिल आउट इस टाइप से कर लेते हैं, क्योंकि पूरा कट करते हैं तो ये साइन के बाद जैसे माइनस होता है तो वो डैश लाइन में ही चला जाता है, और अपन माइनस लेना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि कट आपको थोड़ा ध्यान से करना है। तो फर्स्ट रो कट कर ली, और कौन सी कॉलम कट करनी है, फर्स्ट कॉलम ही कट करनी है हमको। तो ये कट हो गई, तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं कि फर्स्ट रो कट हो गई, फर्स्ट कॉलम कट हो गई, तो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास। इन 4 एलिमेंट को कैसे सॉल्व करना है, उसमें तो क्या 2 ऑर्डर में तो क्या बचा था, एक ही एलिमेंट बचा था। इसमें 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो आपने डिटरमिनेंट मेथड में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे कर रहे हैं, तो 0 × -7, एक बता रहा हूं मैं इसमें कि 0 × -7 -4 × 5 कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब हम कट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग था। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट कर रहे हैं, मतलब कि इस टाइप से कट कर रहे हैं अपन। तो या तो आप पूरी कट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल में एलिमेंट है उसका साइन आपको दिखता रहे कि वो प्लस में है या माइनस में है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट हुए, तो कौन से नंबर बच रहे हैं, 3 4 1 -7, तो 6 × -7 माइनस का 42 हो गया, और 4 × 1 माइनस का 4, जो आपने डिटरमिनेंट में किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 ऑर्डर के लिए, वही करना है अपन को इसके अंदर भी। क्या हो गया, 42 - 4, ये कितना आ गया अपने पास, माइनस का 46। तो ये फर्स्ट रो सेकंड के लिए हो गया। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए, M13 निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो कौन से नंबर बच रहे हैं, ये 4 नंबर बच रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, 6 × 5 30 माइनस 0 × 1, तो ये तो 0 ही हो गया, डायरेक्ट कितना आ गया, 30 आ गया। तो M13 भी निकल गया, मतलब फर्स्ट रो का काम जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड के लिए करते हैं, तो M21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो कैंसिल आउट करी हमने, और कौन सी कॉलम कैंसिल आउट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम
कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट की तो क्या नंबर बच रहे हैं, -3, 5, 5, -7। कैलकुलेशन ध्यान रखना, हल्की सी भी आपसे गड़बड़ हुई तो पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो क्या आ रहा है, -3 इंटू -7, 3 तो बन गया 21, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 5 इंटू 5 माइनस का 25, ये कितने हो गए, माइनस का 4 आ गया। इसी टाइप से M22 निकालेंगे हम, इसको हटाते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जब कट कर रहे हैं तो 2, 5, 1, -7 एलिमेंट बच रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू -7 माइनस का 14, और 5 इंटू 1 किया तो कितना बन रहा है, माइनस का 5, मतलब ये कितना आ गया, माइनस का 19। और M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम जब कट कर रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जब कट करी तो 2, -3, 1, 5 ये एलिमेंट बच रहे हैं। तो 2 इंटू 5 10, माइनस ऑफ -3 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये प्लस का 3 हो गया, ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो M23 कितना हो गया, 13 हो गया। तो सेकेंड रो का भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड का कर लेते हैं अपन, तो थर्ड रो भी इसी टाइप से करना है अपन को, 3, 1, इसको हटाते हैं। अब थर्ड रो हम जब कट कर रहे हैं, पहले 3, 1 के लिए आप वैसे कोई सा भी नंबर पहले ले सकते हैं कि 2, 1 पहले निकाल लो, 2, 2 निकाल लो, 3, 1 निकाल लो, कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। बस जो लिख रहे हैं वही रोज और कॉलम कट करनी है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, और चाहो तो सीक्वेंस वाइज कर लो। तो M31 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब कट हुई तो 3, -3, 5, 0, 4 बच रहे हैं, तो -3 इंटू 4 माइनस का 12 आ गया, और ये तो 5 इंटू 0 0 हो गया। तो M31 तो कितना आ गया, माइनस का 12। M32 जब सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम जब कट कर रहे हैं तो क्या एलिमेंट बच रहे हैं, 2, 5, 6, 4, तो ये तो हो गया 2 इंटू 4 8, फिर -5 इंटू 6 30, कितने का आ रहा है, -22 आ गया। नेक्स्ट इसमें M33 जब सॉल्व कर रहे हैं तो थर्ड रो, M33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का मतलब क्या हुआ, ये कट हो गया तो 2, -3, 6, 0 बच रहा है, तो 2 इंटू 0 0, -3 इंटू 6, तो माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये हो गया 18। तो ये हमने सारे क्या निकाल दिए, माइनस निकाल दिए, फर्स्ट रो के भी, सेकंड रो के भी, थर्ड रो के भी, प्लस कॉलम भी साथ लेते हुए ये सबके हमने क्या निकाल दिए, माइनर निकाल दिए। लेकिन क्वेश्चंस आपके पास क्या आता है, कोफैक्टर के लिए आता है, तो माइनस जब निकल गए तो कोफैक्टर निकालना इजी है, उसमें सिर्फ क्या चेंज करना है, साइन ही चेंज करना है। कैसे, जैसे कि M11 का कोफैक्टर हम A से डिनोट करें या फिर C से डिनोट करें, A से डिनोट किया तो M11 कैसे किया था हमने, -1 टू दी पावर 1 + 1, जो भी रो और कॉलम है उनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन गई, पावर इवन बन गई, -1 की पावर इवन आ गई तो क्या आया, प्लस हो गया। तो जो M11 था वही लिख दिया, -20, A12 देख रहे हैं तो 1 2 का मतलब क्या हो गया, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, A12, तो 1 और 2 का ऐड किया तो कितना हो गया, ऑड हो गया, तो ऑड -1 की पावर ऑड कर रहे हैं तो माइनस में ही आ रहा है, तो माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ M12, और M12 कितना था, माइनस का 46, तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, तो ये 46 आ गया। ऐसे ही A13 निकाल रहे हैं तो 13 कितना है, 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो इवन बन रहा है, 4 हो रहा है, इवन हो गया, तो 13 कितना था, ये M13 लिख देंगे, और कितना है इसमें 30 है, तो ये 30 आ गया। ऐसे ही A21 जब निकाल रहे हैं तो 2 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, तो -M21 हो गया। M21 कितना था, माइनस का 4 था, तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, तो प्लस का 4 आ गया। A22 जब हम सॉल्व कर रहे हैं, 22 मतलब 2 + 2 4 बन गया, इवन बन गया, तो इवन बन गया तो एज इट इज रहेगा, M22 के इक्विवेलेंट हो गया, कितना आ रहा है, M22 था -19, तो ये
माइनस का 19 ही रह गया। यहां देख रहे हैं ए 2 3 निकाल रहे हैं, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो ऑड बन रहा है, तो ऑड मतलब कि माइनस में चल जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं? माइनस फॉर्मूला हमको ध्यान है, क्या ले रहे थे कि ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये फॉर्मूला हम यूज ले रहे हैं कि -1 की पावर क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम को ऐड कर रहे हैं, जिसको रो और कॉलम के लिए कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस रो और कॉलम को ऐड कर रहे हैं और -1 की पावर पे लेके जा रहे हैं डाइसिस फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो इवन आ रही है तो पॉजिटिव हो गया और ऑड आ रही है तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 2 3 क्या लिया, 2 3 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ गया 5, जो कि ऑड है, तो ऑड कंडीशन में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस लगा दिया। और 2 3 तो था प्लस में, अब क्या आ गया माइनस का 13 हो गया। तो 2 3 तक निकल गए। यहां इसमें निकाल देते हैं a 3 1, 3 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इवन, तो ये जो माइनर है वही हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 12। a 3 2 जब सॉल्व कर रहे हैं, 3 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो ऑड बन रहा है, तो माइनस का m 3 2 और कितना हो जाएगा, माइनस एक्चुअल में पहले ही था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 22। a 3 3 निकाल रहे हैं, 3 प्लस 3 कर रहे हैं तो इवन हो रहा है, और इवन तो ये एक्चुअल में था भी पॉजिटिव ही, तो ये 18 ही आ जाएगा, जो एक्चुअल में साइन है वो का वही आ जाएगा। तो देखा आपने माइनर के अंदर क्या करना था, जिस रो और कॉलम के लिए बोल रहे थे उन रो और कॉलम को कट करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको सॉल्व करना है। अगर 2 ऑर्डर का है तो एक एलिमेंट बचता है, 3 ऑर्डर का है तो 4 एलिमेंट बचते हैं, और उसको डिटरमिनेंट मेथड के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो माइनर हमने निकाला, कोफैक्टर हमने कैसे निकाला कि सिर्फ साइन चेंज कर, माइनर जो m1 है वही a1 है, बस उसका साइन चेंज करना है। तो वो साइन कैसे चेंज करते हैं हम, कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि -1 की पावर क्या ले रहे हैं, रो प्लस कॉलम ले रहे हैं, जिस रो और कॉलम के लिए हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस रो और कॉलम को यूज कर रहे हैं और एलसीज वैल्यू लिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, जो कि माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो अब इसमें माइनर में निकाल के डायरेक्ट कोफैक्टर निकालते हैं, कि माइनर अपन को पता है कि इतना यूज में आ नहीं रहा है, कोफैक्टर ही यूज करके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो और वैसे कोफैक्टर निकल कैसे रहा है, माइनर निकलने के बाद ही कोफैक्टर निकल रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आप माइनर निकाल लीजिए, जैसे एक आध में निकाल के बता देता हूँ। तो m11 कैसे निकल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हुई, तो 0 इंटू दिस 3 0 हो गया, 1 इंटू 2 ये माइनस का 2 हो गया। m12 क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हुई, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग 4 माइनस 0 ये 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से माइनर आ गए। कोफैक्टर भी हमको इस टाइप से निकालना है, तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर ही यूज करते हैं अपन। तो a11 कैसे निकल रहा है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर इवन आ रही है तो पॉजिटिव ही है, तो प्लस में आ गया, लेकिन एक्चुअल में है क्या माइनस में। तो a11 कितना आ गया -2, a12 कितना आ रहा है 1 2 हो गया, माइनस कंडीशन में कि 1 प्लस 2 कर रहे हैं तो ये ऑड हो गया, ऑड में क्या आ गया माइनस में, और यहाँ है कितना 5 है तो ये कितना हो गया माइनस का 5। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के जब हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 प्लस 3 कर रहे हैं तो प्लस बन रहा है, और यहाँ पर भी प्लस ही है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये a13 के लिए हमने निकाल लिया। a21 के लिए ले रहे हैं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जब कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो गया, ये माइनस का 7 आ गया। अब माइनस का 7 आया था, लेकिन एक्चुअल में था क्या 2 प्लस 1 को भी तो हम सॉल्व कर रहे थे, कि यहाँ तो हमने m21 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब कट किया तो कितना आया था माइनस का 7, लेकिन कोफैक्टर के अंदर क्या होता है कि माइनस की पावर ऑड है या इवन, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाता है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया ऑड हो गया, तो माइनस हो गया, और माइनस एक्चुअल में पहले भी था तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। तो a21 कितना आ गया 7 आ गया। अब a22 निकाल रहे हैं, 22 कितना हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कट किया तो 15 माइनस का 8, 15 माइनस 8 कर रहे हैं तो ये भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 2 प्लस 2 कितना हो रहा है इवन हो गया।
एक 2 3 ले रहे हैं, 2 3 ले रहे हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम जब कट किया हमने, सेकंड रो और थर्ड कॉलम किया तो 5 to 10, 10 - 3, ये भी कितना आ गया 7 आ गया। तो 2 3 में कितना हो गया, यहाँ पर 2 3 ऑड हो गया क्योंकि 2 3 m2 3 तो 7 आ गया। लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है, साइन चेंज करना होता है, तो 2 + 3 कर रहे हैं तो कितना आ गया, ऑड आ गया, तो माइनस का 7 हो गया। और 3 3 जब हम कर रहे हैं, एक 3 3 जब हमने किया 2 3 तो हो गया, अब 3 1 मतलब 2 रो वाली भी हो गई। एक 3 1 जब हम कर रहे हैं तो 3 1 के लिए कितना आ गया कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब कट किया तो 3 into 1, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो 3 into 1 3, और ये कितना हो गया 0, तो ये तो 3 आ गया, और 3 + 1 कितना है, इवन ही बन रहा है, तो ये तो पॉजिटिव ही आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, ये 5 8 2 1 बच रहे हैं, तो 5 into 1 5, और ये कितना आ रहा है माइनस का 16, तो कितना आ गया माइनस का 11 आ गया था। लेकिन 3 जैसे 5 into 1 ये तो कि 5 हो गया, माइनस का 16 तो -16 + 5 माइनस का 11 हो रहा है। लेकिन 3 + 2 कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, माइनस की पावर ऑड हो गई, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये कितना आ गया प्लस का 11 आ गया। अब 3 3 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 3 के लिए कितना हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो 5 into 0 0 हो गया, अब 3 into 2 6 हो गया, तो ये 6 ही हो गया, और माइनस की पावर क्या आ रही है, इवन ही आ रही है, तो पॉजिटिव ही हो गया। तो ये हमने कोफैक्टर निकाल दिए, और कोफैक्टर को हम इस तरफ एक बार लिख लेते हैं इसके टाइप से, ये हो गया 3 3, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, ये 0 था और 3 into 2 किया था, तो ये माइनस का 6 आ रहा है, क्योंकि ये राइट तो अपना क्या था 0 हो गया था, यहां से आ रहा है तो माइनस साइन लेना पड़ता है अपन को, तो कितना आ गया माइनस, और -1 की पावर क्या थी इवन, तो ये एक्चुअल में क्या रह गया माइनस ही रह गया। तो इस टाइप से हमने कोफैक्टर निकाल दिए। और अगर कोफैक्टर निकालने में दिक्कत आ रही है, माइनस साइन लगाने में दिक्कत आ रही है, तो आप पहले क्या करें, माइनर निकाल लें, उसके बाद इनमें क्या कर दे, साइन चेंज कर दे, -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो नेगेटिव। तो या फिर आप डायरेक्ट ये सॉल्व कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, कि हमको कोफैक्टर फॉर्म में पूछा है तो कोफैक्टर फॉर्म में ही यूज करें। तो अब इस डिटरमिनेंट फॉर्म को, सॉरी इसको कोफैक्टर फॉर्म को हम लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसको यूज करना पड़ेगा हमको एक क्वेश्चन के अंदर। तो हम लिख लेते हैं कोफैक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग कि a11 कितना है हमारे पास -2, a12 कितना है -5, a13 कितना है 4, a21 कितना है 7, a22 कितना है 7, a23 भी कितना है, a23 है माइनस का 7, तो a31 कितना है 3, a32 11 और 33 माइनस का 6। ये हमने कोफैक्टर्स लिख दिए कि किसके फॉर्म के थे, ये हमारे क्या आ गए, सारे कोफैक्टर्स आ गए। तो ये हमने ऐसे लिख दिए, a11 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला कोफैक्टर आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला। इस टाइप से सारे कोफैक्टर जिस एलिमेंट के थे उसी एलिमेंट की जगह हमने ये कोफैक्टर लिख दिए। अब अगर क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाए कि कोफैक्टर हमारे पास हो, एक डिटरमिनेंट फॉर्म के एलिमेंट हमारे पास हो, तब डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट आपने निकाला था कैसे, किसी एक रो को या कॉलम को फिक्स करके आपने निकाला था, कि रो को फिक्स किया तो कॉलम कट करते हुए चल रहे थे, या फिर कॉलम फिक्स था तो क्या कर रहे थे, रो कट करते हुए चल रहे थे। तो अब अगर हमारे पास कोफैक्टर है और एलिमेंट्स भी हैं तो हम कैसे निकाल रहे हैं, तो जैसे कि डिटरमिनेंट दैट हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकल रहा है, देखिए कि मैंने क्या करा, यूज कर लिया कि फर्स्ट रो मैंने कर लिया, फर्स्ट रो को ही फिक्स कर लिया, तो फर्स्ट रो फिक्स कर लेते हैं। तो डायरेक्ट देखिए कैसे निकल रहा है, a11 कोफैक्टर मैंने लिया a11 वाला, प्लस a12 कोफैक्टर मैंने a12 लिया, a13 और कोफैक्टर भी क्या लिया मैंने a13 लिया। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं कि जो आप एलिमेंट ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर यूज ले रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकल जाएगा पूरे इक्वेशन के अंदर। कैसे, a11 ये तो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म की, और ये क्या है कोफैक्टर्स, ये सारे क्या है कोफैक्टर्स हमारे, इस डिटरमिनेंट एलिमेंट्स के कोफैक्टर हमने निकाले हैं और ये एलिमेंट्स हैं। तो a11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना था 5, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना था -2, प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है 3,
और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है -5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है 8। ये स्मॉल a तो डिनोट कर रहा है एलिमेंट को, और कैपिटल A हम किसको लेके चल रहे हैं, कोफैक्टर्स को, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना आ रहा है 8, और ये A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो गया, ये हो गया 4। ये हमने यूज किए, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -10 और -15 प्लस का 32, तो 32 माइनस का 25 कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। तो आपको पूरा डिटरमिनेंट कट करते हुए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर आपके पास कोफैक्टर है और डिटरमिनेंट है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को यूज में कर सकते हैं कि जो आप एलिमेंट ले रहे हैं उसी के कोफैक्टर ले लेंगे तो आपका डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकल जाएगा। और डिटरमिनेंट फॉर्म ही दे रखी है अगर आपको, और फिर डिटरमिनेंट निकालना है तो आप कोफैक्टर निकालने में टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट निकाल दें। और कोफैक्टर निकालना है किसी क्वेश्चन में, फिर डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट इन फॉर्म से निकल सकता है। तो ये तो हमने किया फर्स्ट रो को फिक्स करके, एक बार सेकंड रो को फिक्स करके कर लेते हैं। तो सेकंड रो को जब हम फिक्स कर रहे हैं तो क्या ऐसे डिटरमिनेंट निकलेगा, ये आ गया हमारे पास A21, तो कोफैक्टर भी 21 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया। तो जो हमने रो लिए हैं, जो रो के एलिमेंट लिए हैं वही कोफैक्टर के एलिमेंट लिए हैं। तो यहां फिक्स क्या आ रहा है, सेकंड रो आ रहा है, सेकंड रो फिक्स है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और कोफैक्टर में भी देखिए सेम ही है, जो एलिमेंट लिया उसी के कोफैक्टर लिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने डिटरमिनेंट में देखा था किसी भी रो या कॉलम को लेके हम सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज आएगा नहीं, सेम रहेगा। तो इसको आप देखते हैं क्या आ रहा है डिटरमिनेंट A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है 2, यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना है 7, प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 7, प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 1, और सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है -7। तो कितना हो गया 14 -7, कितना आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है। तो आपने देखा कि किसी भी रो या कॉलम को फिक्स करके कर रहे थे हम तो डिटरमिनेंट सेम ही आया था। और यहां पर अगर कोफैक्टर यूज ले रहे हैं और एलिमेंट यूज में ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि जिस एलिमेंट को हम यूज में ले रहे हैं उसी के कोफैक्टर ले लें तो डिटरमिनेंट निकल जाएंगे। क्योंकि हमको डिटरमिनेंट जब हम डायरेक्ट निकाल रहे थे तो साइन एक्सपेंशन का भी हम यूज में ले रहे थे, प्लस माइनस यूज ले रहे थे। अब आप देखेंगे इसमें प्लस माइनस क्यों यूज नहीं हो रहा, इसमें भी प्लस माइनस यूज हो रहा है। क्यों कि कोफैक्टर आप जब निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस ही तो यूज हो रहा है, क्योंकि आपने जब माइनर निकाला था जैसे 1 2 निकाला था तो ये साइन चेंज हो गया था। तो साइन आप ऑलरेडी जब कोफैक्टर निकाल रहे थे तो ऑलरेडी आपने माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, जहां साइन चेंज करना था वहां साइन हो चुका है चेंज। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब आपके कोफैक्टर निकाले हो आपने पहले, तब डिटरमिनेंट निकालना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डिटरमिनेंट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसी से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एलिमेंट आप कोई दूसरा ले रहे हैं और कोफैक्टर कोई दूसरा यूज में ले रहे हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं, जैसे कि ले रहे हैं हम इसके अंदर कि जैसे कि मैंने एलिमेंट तो ले लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले, और कोफैक्टर ले लेता हूं मैं सेकंड रो वाले। ठीक है, कि अभी आपने देखा था कि जो एलिमेंट आप यूज में ले रहे हैं कोफैक्टर भी वही ले रहे हैं, तो डिटरमिनेंट आपका डायरेक्ट निकलता था कि यहां पर देखो फिक्स क्या था 1 1 1 1। यहां से पकड़ में नहीं आया कि क्या फिक्स था, यहां से पकड़ में आया कि 1 1 था, फिर यहां गया 1 2, तो यहां 1 1 कॉमन था, यहां पर भी 1 कॉमन था। तो क्या चीज पहला वाला क्या शो करता है, रो। तो कॉमन क्या आ रहा है, रो। इसमें मतलब रो फिक्स कर रखी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट ले रखे हैं। तो कोफैक्टर भी आपने सेम ही ले रखे हैं, तब तो डिटरमिनेंट निकल जाएगा। इधर देखिए 2 1 2 2, तो मतलब क्या चीज कॉमन आ रही है, पहला नंबर आई वाला कॉमन आ रहा है 2, तो मतलब क्या फिक्स है इसके अंदर, रो फिक्स है। कौन सी रो, सेकंड रो। 2 1 2 2 2 3, मतलब सेकंड रो के एलिमेंट लिए तो कोफैक्टर भी आपने सेम लिए। अगर रो के एलिमेंट आप किसी दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ एलिमेंट तो ले लिया फर्स्ट रो के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
और कोफैक्टर किसके ले लिए, सेकंड रो के ले लिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसका आंसर क्या आना चाहिए, अब 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो एलिमेंट्स हैं और वो कोफैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 5 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना था 7 प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो हो गया 0, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो हो गया 3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, ये ध्यान रखना ये तो कोफैक्टर और ये एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का हो गया 7 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है कितना 8, सेकंड रो थर्ड कॉलम का है कितना माइनस का 7, तो ये कितना आ रहा है, ये तो हो गया 35 प्लस 21 प्लस सॉरी ये हो गया माइनस का 56, तो ये भी कितना हो रहा है 6 और ये कितना हो गया 56, तो 56 माइनस का 56 ये कितना हो गया 0। तो देखा आपने कि जो एलिमेंट आपने यूज लिए उसी कोफैक्टर यूज में ले रहे हैं, तब तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकल रहा है हमारा, और अगर एलिमेंट किसी और रो के लिए हैं और कोफैक्टर किसी और के लिए हैं तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ये एज ए प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना कि 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाएगा कि इसका डिटरमिनेंट मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे तो कोई मेथड से डिटरमिनेंट निकल सकता है, तो जिसके एलिमेंट ले रहे हैं उसी के कोफैक्टर लेंगे तो डिटरमिनेंट निकल जाएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा उसका 0 आएगा। इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आपको एक डिटरमिनेंट फॉर्म दे दी जाए और बोल दिया जाए कि यूजिंग सेकंड रो के कोफैक्टर आप यूज करके डिटरमिनेंट निकालिए, या यूजिंग थर्ड रो के कोफैक्टर यूज लेके आप डिटरमिनेंट निकाल दिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमको क्या कि यूजिंग थर्ड रो थर्ड रो के कोफैक्टर आपको यूज में ले रहे हैं, यूजिंग थर्ड रो कोफैक्टर्स। अब आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो थर्ड रो के कोफैक्टर कौन से हो गए, ये वाले हो गए, तो डिटरमिनेंट कैसे निकल रहा है, तो थर्ड रो के कोफैक्टर हम लिख लेते हैं 3 1 3 2 3 3, लेकिन कोफैक्टर यूज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एलिमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, तो जो कोफैक्टर है वही एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 3 1 3 2 और ये हो गया 3 3। आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना है 1 है, यहां से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 3 आ गया, यहां से थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना है 2 है, यहां से थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना है 11 आ गया, यहां से थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है एलिमेंट 3 है, और यहां से थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना आ गया माइनस का 3 सॉरी माइनस का 6 है यहां पर, तो ये कितने हो गए 3 प्लस 22 और ये कितना आ गया माइनस का 18, तो ये अपन ने किया 22 माइनस 18 कितना हो गया 4 प्लस 3 कितना आ गया 7, और ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं कि उनका आंसर कितना आ रहा था, डिटरमिनेंट का 7 ही आ रहा था। तो कोफैक्टर यूज करके आप किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखे, और माइनस भी देखा, माइनस कैसे निकाल रहे हैं, माइनस के बाद ही कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अगर माइनर पूछा नहीं है हमसे तो डायरेक्ट हम कोफैक्टर ही निकालें। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आपसे साइन, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक होगी, साइन की जहां माइनस लगाना था वो हमने माइनस लगाया नहीं, तो इस टाइप से दिक्कत आ रही तो आप पहले माइनर निकाल लीजिए, बाद में माइनस साइन को सब्स्टिट्यूट कर दें अपन किसमें, कोफैक्टर के लिए। तो देखा आपने थर्ड रो को यूज करके, थर्ड रो के कोफैक्टर यूज करके हमने डिटरमिनेंट कैसे निकाला, ये एज ए प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है।